मम्मी मम्मी, ये देखिए पापा ने कितने सारे तोहफे दिए हैं मुझे। पापा? हाँ, जीवन में उन्होंने पहली बार इतने चीजें दिए हैं। तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं है। ये देखो तो, इसमें एक नोट है पापा का। ये उनका नहीं है। तो फिर किसने भेजा? मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। हाय केसी, मैं हूँ टाइलर। और ये है तुम्हारे नए पापा। नहीं, मेरे पापा क्रिस है। वही हमारा परिवार है, मैं, मम्मी और पापा। अब नहीं है। हाँ? अब मैं उसकी जगह ले रहा हूँ। अच्छा है ना? तुम मेरे पापा नहीं हो, कोई नहीं हो। बेटा, पर टाइलर बहुत अमीर है। अभी तो तुम्हें उसके तोहफे अच्छे लग रहे थे ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पापा चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि वो गरीब है। मजाक है। तो आज हमारे लिए फादर्स डे है। उम्मीद है सबने अपने पापा पर निबंध लिखा होगा। कैसी? व्हाइट बोर्ड के पास आओ। मेरे पापा क्रिस हमेशा मुझे खुश करने का राज जानते हैं। हर संडे को बतख को दाना देने जाते थे। वो बेस्ट पापा है और उन्होंने मुझे उनसे दूर कर दिया। हे, कैसे हो? ओए ओए, तू कौन है भाई? तू कौन है बे? अंदर आने दे मुझे। ओह अच्छा, कबाड़ी वाला है। हाँ, तो ये ले, अब जा निकल। अबे अकल के अंदर क्या कर रहा है तू? ये मेरा घर है। यहाँ क्या हो रहा है? ये साला कबाड़ी घर में घुसने की कोशिश कर रहा कोई है। बदतमीज नहीं हूँ मैं। किटी से बता दे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये मेरा एक्स पति है। अच्छा, ये वो मुझे लगा था ये गरीब होगा, पर ये तो उससे भी ज्यादा गरीब निकला। यहाँ क्यों आए हो तुम? मैं कैसी से मिलने आया हूँ। आज फादर्स डे है। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। उसके लिए ये एक फूल भी लाया हूँ मैं। देखो, ये मुझे दो। अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं। भाई देख, अब केसी का पापा मैं हूँ। ये क्या मजाक कर रहा है तुम दोनों? अभी कैसी को मेरे पास में लेके आ जाओ। टाइलर, उसे बाहर निकाल दो और तुम वापस मेरे और केसी की जिंदगी में मत चल आना। दफा हो। अरे ओए सुन, कबाड़ तो ले जा अपना। मैं दुआ करती हूँ वो हमारी जिंदगी में कभी वापस ना आए। मैं आने नहीं दूंगा डार्लिंग। वो वहाँ है। कैसी? क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों भाग रही थी? क्योंकि मैंने डैड पर ऐसे पूरा नहीं किया। मॉम ने उन्हें घर से निकाल दिया। मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। क्या? लेकिन मिसेस किटी को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। ओ हाँ, बाय लॉ वैसे तुम उनसे कभी भी मिल सकती हो। हाँ, मेरी माँ को ये बताओ। और अब मैं अपने डैड को कहाँ ढूंढूं? मुझे पता ही नहीं वो कहाँ रहते हैं। ओके, तो तुम्हारे डैड अमीर नहीं है? तो चलो शहर में अभी जाकर सस्ता किराए का घर ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल, मिस्टर क्रिस शायद वहीं पर शिफ्ट हुए होंगे। थैंक यू गर्ल्स। उफ, ये 20वां घर है जहाँ मैं गई हूँ। उम्मीद है डैड यहाँ है। ओह, आखिरकार 2 दिनों में पहला खाना। अबे ये कौन आ गया यार? कोई नहीं खोल रहा। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। मेरी बच्ची। पापा, आखिर आप मिल ही गए। मुझे लगा मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी डैडी। अरे चलो अंदर घुस के बात करो यार। तुमने मुझे ढूंढा कैसे, ये बताओ पहले। यहाँ बैठ जाओ। आज मैं भी टिका लेता हूँ। थक गई होगी तुम। मैं ऑलमोस्ट सारे शहर के रेंट वाले घरों में गई थी। ओ, मेरी बच्ची। आप फादर्स डे पर क्यों नहीं आए? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या? हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बेटी, लेकिन तुम्हारी मॉम और स्टेप डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या ऐसा किया उन्होंने? मुझे कोई परवाह नहीं कि उन्होंने आपको बैन कर दिया। मैं अब भी आपसे मिलूंगी। मेरी बच्ची। तुम्हें भूख लगी है क्या? ये खाओ तुम।
शुक्रिया। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आपके पास खाना नहीं है? अरे मैं तो पहले ही बहुत खा चुका हूँ, फिक्र मत करो। टाइलर, हमारी बेटी गायब है। क्या मतलब गायब है? उसे 2 घंटे पहले घर आ जाना चाहिए था। हो सकता है वो स्कूल में फंस गई हो। नहीं, मैंने उसके टीचर को फोन किया। क्लासेस बहुत टाइम पहले खत्म हो गई थी। मैंने उसके अच्छा। दोस्तों को भी फोन किए, उन्हें भी नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी किडनैप हो गई। शायद वो क्रिस के साथ हो। हाँ, शायद वो ले गया हो। मैं उस बेवकूफ को छोड़ूंगी नहीं। ये बहुत कूल है, बिल्कुल बचपन जैसे। अरे बचपन में हमारे पास भी असली बॉल होती थी। हाँ मैं गरीब हूँ। अब देखो क्या हल्ले हुए हैं, पेपर से बॉल बनानी पड़ रही मुझे। अरे ये भी ठीक है। इनफैक्ट ये तो और भी कूल है। पेपर बॉल कभी फूटती नहीं। चलो खेलते हैं। अरे मैं थक गया हूँ। तो फिर कल खेलेंगे? तुम्हारी माँ कभी अलाउ नहीं करेगी वैसे ये। हाँ नहीं, मुझे उनके रूल्स की नहीं पड़ी है। अगर वो रोकने की कोशिश करेगी तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाँ केसी, तुम यहाँ हो? अबे ओए, कबाड़ी सुन, मेरी बेटी से दूर रह, समझा? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। केसी, मेरे पास आओ। तू बच्चे को किडनैप कैसे कर सकता है? किडनैप? केसी, मेरी प्यारी बेटी। मम्मी छोड़ो, मेरे डैड को मत छूना। मैं ही उनके पास गई थी। क्या? हाँ, हमारी बेटी यहाँ अपने असली डैड के साथ रहना चाहती है, हिज रिच पागल के साथ नहीं। क्या बोला तूने? मेरे डैड को मत छूना। केसी, तो तुमने खुद ही इस कचरे के पास आना डिसाइड किया? और हाँ, मैं यही रहने वाली हूँ। नहीं, तुम घर जाओगी और इस बेकार आदमी के पास नहीं रहोगी। चलो। ओए सुन, बीच में मत, वरना मैं तुझे पुलिस को दे दूंगा। मिस्टर क्रिस शायद वहीं पर शिफ्ट हुए होंगे। हाँ? ये अभी अभी किसकी कार आई है? मैं सोच रही हूँ कौन आया होगा इस कार में स्कूल। केसी? लगता है उसका स्टेप डैड लेकर आया है। नहीं थैंक यू। नो वे। अच्छा ठीक है, रुको। ये लो, ये तुम्हारे लंच के लिए है। वाओ, इतना सारा पैसा। ठीक है, चलो, चुगली करना अच्छा नहीं होता। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, समझे? है ना? केसी को उसके स्टेप डैड ने कितना अच्छा माल दिया। हाँ यार, उसके पास तो काफी पैसे हैं। हे, तुझे क्या लगता है कि क्या वो हमें घास देगी? ठीक है, उसे कैफे में इनवाइट करते हैं। कैसी हो तुम? क्या हाल है? कैसी तुम हमारे साथ कैफे में चलोगी? हाँ, क्लास शुरू होने में अभी टाइम है। हाँ हाँ, क्यों नहीं चलते हैं? केसी, तूने से सलाद क्यों ऑर्डर किया है? मुझे भूख नहीं है। क्या मैं एक सिप ले सकती हूँ? श्योर। थैंक्स। तुमने खुद के लिए कॉकटेल क्यों नहीं ऑर्डर किया? सच बोलो तो गर्ल्स, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। क्या? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हमने देखा तुम्हारे स्टेप डैड ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। लेकिन मैंने नहीं लिया, वापस दे दिया। ओह, अब समझी। केसी स्मार्ट से खेल रही है। हाँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं सबके लिए खाना ऑर्डर करती। चले रिया, चले। लेकिन गर्ल्स, सच में सब टाइलर की वजह से है। हे कैसी, जरा रुको ना। मैं सोचा था तुम मुझे अपने डैड से कुछ पैसे दिलवा सकती हो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, समझा करो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मेरे सिर्फ एक ही डैड है, समझे? ये खिड़की किसने तोड़ दी? क्रिस, यहाँ क्या कर रहे हो? सीधा स्कूल से कैसे को उठाने आ गया है? तू भूल गया कि तुझे उसके पास नहीं आना। अरे तो टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया था ना, तो मैं आ गया। तभी पेरेंट्स आए हैं। अब निकलो यहाँ से। अबे तुम नहीं हो, समझ गए ना? मैं उसका बाप, अंदर जान दो। आपने मुझे बुलाया? जी, गुड डे। गरीबों के लिए योजना समाप्त हो गई है, अगले महीने का इंतजार करो। नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं कैसी का डैड हूँ, समझ गई ना मेरी बात? तुम
अब जाके समझ आया कहाँ से आती है ये। मेरी बेटी ने कुछ गड़बड़ की होगी ना। हाँ सही कहा, ये है बिल। ये क्या है? लगता है कोई फोन नंबर लग रहा है। नहीं, ये अमाउंट है जो तुम दोगे। तुम्हारी बेटी ने विंडो तोड़ा। हाँ समझ गया मैं। अरे मैं बस 1 मिनट में आया। हाँ तो वैसे सच बोलूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। शायद अच्छा होगा कि तुम लोग चले जाओ। मैं भी यही सोच रहा था। हेलो मिस एलिस, मैं केसी की मॉम हूँ। और मैं उसका डैड हूँ। एक और, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन पैसे देगा। हाँ, इतना सारा बिल क्यों? तुम्हारी बेटी ने खिड़की तोड़ी है, पैसे दो। क्या सोने की खिड़की थी? अरे चिंता मत करो बेबी, मैं दे दूंगा ना। थोड़ा सा और पिंकी, फिर तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। हाँ लो, हो गया, तुम थोड़े ठीक हो गए। लेकिन तुम मेरे सबसे प्यारे हो। केसी, तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तो सिर्फ बिना पूछे सिर्फ धागा लिया है पिंकी के हाथ को सिलने के लिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने स्कूल की खिड़की क्यों तोड़ी? वो तो हादसा था, ध्यान भटक गया था टाइलर की वजह से। टाइलर? हाँ, अगर वो नहीं होता तो तुमको विंडो के लिए 6 महीने तक वेट्रेस का काम करना पड़ता। और मैं काम करती। काम करना बेहतर है उस पागल के साथ रहने से। क्या? तुमने कैसे? टाइलर तुम्हें स्कूल ले जाता है, तुम्हें गिफ्ट्स देता है, पैसे देता है और तुम ऐसे बिहेव करती हो? हाँ, क्योंकि मुझे मेरे पापा की जरूरत है। चाहे वो गरीब हो, वो मुझसे प्यार करते हैं। भूल जाओ, क्रिस अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगा। पिंकी को वापस दो मुझे वो पापा ने दिया था। उस लूजर की यादें यहाँ मुझे नहीं चाहिए। देखो वो कितनी नौटंकी कर रही है। ए, शांत हो जाओ, तुम ज्यादा ही कठोर बन रही हो केसी के साथ। उसे दिख क्यों नहीं रहा कि तुम कमाल हो? शायद वो मुझे अच्छे से नहीं जानती। हाँ सही है, तुम दोनों को अच्छे से बात करनी चाहिए। तो शायद मैं उसे किसी कैफे में इनवाइट करूं और फिर उसे मनपसंद खाना खिलाऊं। हाँ, किसी को अच्छा खाना बहुत पसंद है। उसकी फेवरेट डिशेस के बारे में मैं बता दूंगी तुम्हें। तुम बेस्ट हो। ये रहा, मैंने सब ऑर्डर कर दिया जो तुम्हें पसंद है। शुक्रिया। स्कूल कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। ठीक है, चलो खाना शुरू करते हैं। तुमने हाथ धो लिए? ठीक है, तुमने याद दिला दिया, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम वापस नहीं आओगे। यहाँ बैठे रहो। दरवाजा अटक गया, कुछ और हुआ है। हे, मदद करो, मैं अंदर फंस गया हूँ। हे, खोलो, खोलो। पापा कैसी? मैं खुश हूँ कि आप आए। जरूर, तुमने बुलाया और मैं कैसे छोड़ सकता था यार। इतना सारा खाना। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यार इतना सब अफोर्ड कर सकती हो? फिक्र मत करो, टाइलर ने डिसाइड किया है कि वो डिनर का बिल पे करेगा। अरे वाह, उसे मैं बड़ा गधा समझता था। हाँ हाँ, खाने का मजा लो। केसी, हे मम्मी। तो कैसा रहा? और टाइलर कहाँ है? ठीक ही था। मुझे पता नहीं टाइलर कहाँ गायब हो गया, मैं जा रही हूँ। ये तो अजीब है। टाइलर, क्या हुआ? मुझे कैफे के बाथरूम की खिड़की से बाहर आना पड़ा। क्या? क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और फिर अपने पापा को बुलाया और उसके साथ सारा खाना खा लिया। मैं केसी से बात करूंगी। हाँ, वो मूवी बहुत अच्छी थी। गदर मूवी देखिए। ट्रेलर अच्छी थी। मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? क्या ये डेट जैसा है? तुम्हें जो समझना समझो मेरी जान। केसी, यहाँ क्या हो रहा है? मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आती हो। तो फिर मैं कट लेता हूँ यहाँ से।
मम्मी, आप मुझे एम्बैरेस क्यों कर रही हो? आप यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हारा स्कूल का बिहेवियर चेक करने आई थी और तुम्हें देखो। क्या आप मुझ पर हर जगह नजर रखोगी? हाँ। तो फिर मैं पापा के पास जा रही हूँ। केसी रुक जाओ या वापस आओ। बंद है। पापा, दरवाजा खोलो। पापा शायद कहीं चले गए होंगे। ठीक है, मैं बस यही रुक जाऊंगी। तू फिर से अब क्या चाहिए तुझे? हमारी बेटी से मिलने वो आया यहाँ हूं। नहीं है, चल भाग यहाँ से। ठीक है, यही बैठ जाऊंगा। डैड, आप कहाँ हो? मैं यहाँ जम रही हूँ। पापा, पापा दरवाजा खोलो, खोलो। क्या सच में वो मुझे अंदर आने नहीं देंगे? शायद पापा मुझसे प्यार नहीं करते। अरे यार, 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, लगता है कैसी नहीं आएगी, लेकिन हर दिन उसे देखने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। अभी तो कट लेता हूँ, कुछ खाने पीने का प्रबंध कर लूं। केसी, कहाँ थी तुम? पापा के पास। तुम बीमार हो क्या? हे भगवान, तुम्हें बहुत बुखार है। टाइलर, क्या हुआ? केसी बीमार है। अरे नहीं, मैं अभी एक अच्छे डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। हाँ, ये बहुत बुरा है, शायद कोई वायरस होगा। ना। तो तुम बीमार क्यों हो? वो मैं सिर्फ पापा का इंतजार कर रही थी ठंड में। तो तुम क्रिस की वजह से बीमार हुई? उसकी तो खैर नहीं। मॉम छोड़ो। रोगी किधर है? हाँ, यहाँ है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मुझे इंजेक्शन दोगे? दूंगी। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। बेटा केसी, ठीक होने के लिए ये जरूरी है। मुझसे दूर रहो। देखो, अपनी बेटी का क्या हाल बना दिया तुमने। पापा, मेरी प्यारी बेटी, रुक जाओ, मैं अपनी बेटी का खुद इलाज कर लूंगा। ये नीला नीला क्या है बे? हर रोग की एक दवा, पेट सफा। पी जा बेटा कटक के। थैंक्स डैडी। मुझे अच्छा फील हो रहा है। हनी रुको। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मुझे लगा आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं देखने आई थी पर आपने दरवाजा नहीं खोला। अरे मैं घर पे था ही नहीं यार। पर मैंने आवाज सुनी थी। वो शायद चूहे हुए होंगे यार। मैं तो यहाँ करके बाहर तेरा इंतजार कर रहा था। सच? मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हमने एक दूसरे को मिस किया बस। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हो। ये लो, मेरी बेटी अब थोड़ी ठीक लग रही है मुझे। मेरी बेटी है केसी, मेरी बेटी है, बात खत्म। अच्छा ठीक है किट्टी, शायद तुम मुझे अब उससे मिलने दोगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि कैसी मुझे मिस करती है? उसकी हरकतें और तबीयत देख नहीं रही हो कैसे बिगड़ रही है मेरे बिना। ये बड़ी बात नहीं है, केसी के पास अब नए पापा है। और तू कचरे से आया है, बाहर निकलो। हाँ, क्रिस ने सब बिगाड़ दिया। मेरा डॉक्टर केसी को ठीक कर देता और फिर वो मुझसे अच्छे से बिहेव करती। कौन जानता था कि क्रिस ने दवाई खुद बनाई थी। मैं फिर भी केसी को समझा के रहूंगा कि मैं उसका बाप हूँ। हाँ, अंदर आओ। गुड मॉर्निंग बेटा, लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, है ना? हाँ, और ये तेरी वजह से नहीं। तुम चाहते क्या हो? मैंने सोचा तुम्हें खुश करने के लिए ये सब ले आऊं, तो ये लो। इनमें बहुत सारी लड़कियों वाली चीजें हैं और हाँ, इसमें एक फोन भी है। कितनी बार कहना पड़ेगा? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये लो। मॉम, तुम चाहती क्या हो? मैं तो घर छोड़ चुकी हूँ। गुड डे सनशाइन। डैड और मैं तुम्हारा आज रात में डिनर के लिए इंतजार करेंगे। हाँ, टाइलर मेरे डैड नहीं है।
सब कहाँ है? अरे केसी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्लास के लिए वेट कर रही थी। तुम लोग कहाँ थे? अरे हम तो बस एक छोटी सी ट्रिप पर थे। क्या मतलब? वेल, टीचर ने हमें वहाँ भेजा था। सबको मैसेज आया था। ओह नो, मैंने सब मिस कर दिया क्योंकि मेरा फोन टूट गया है। वाह, ये तुम्हारे लिए बुरा। वो देखो जरा, देखो। तुम सब थोड़ा धीरे बोल सकते हो? तुम्हें क्या हो गया है केसी? हमने कुछ फनी फोटोज भेजे थे, तुम भी देखो उन्हें। क्योंकि मेरा फोन टूट गया, समझे? हाँ, सॉरी। ये देखो। ये तो बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसी दिख रही है यार। उम्मीद है इसमें मिठास भी वैसी हो। हे डैड, आप चिल्ला रहे थे? हाय, मैं नहीं। ठीक है, मुझे कुछ आपसे मदद चाहिए थी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बैठ जाओ और बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो मैंने अपना फोन तोड़ दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। ये इसे चिपका लियो। नहीं, इसको ठीक करना मुश्किल है। मुझे नए फोन की जरूरत है। ठीक है, मैं अपना फोन तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। पर आपका क्या? हाँ, मैं नए फोन के पैसे जमा कर लूंगा। ये देखो, अब ये तेरा हुआ। ये क्या है? एक फोन है। लेकिन इसमें कैमरा भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है इसमें। हाँ, ये फोन शॉक प्रूफ है। ये तो टूट भी नहीं रहा, देख रही है? पता है क्या डैड, शायद आप ही रख लो। मैं थोड़ा टाइम बिना फोन के मैनेज कर लूंगी। तुम श्योर हो? अब मॉम डांटने से पहले मैं जाती हूँ। ओके बाय। बाय बेटा। यार, अब मैं बिना फोन के कैसे रहूंगी? मैं अकेली रहूंगी। डैड को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बहुत बुरा है कि वो अमीर नहीं है और मुझे फोन नहीं दिला सकते। मैं टाइलर से कुछ मांगना नहीं चाहती, लेकिन मुझे वो फोन चाहिए। क्या मैं? बिल्कुल केसी, अंदर आ जाओ। क्या बात है? खैर ऐसा नहीं है, पर हाँ छोड़ो। क्या तुमने जो फोन दिया था मुझे सुबह, उसे फेंक दिया? नहीं, कुछ नहीं फेंका अभी तक। मैं तुमसे कुछ लेना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरा फोन गलती से टूट गया। वो जो तुमने दिया था वो बहुत काम आएगा मुझे। क्या मुझे वो दोगे? ओह, यही तो सुनना चाहता था मैं। ये लो। थैंक्स। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें क्यों लगा कि मैंने गिफ्ट फेंकने होंगे? वो मुझे लगा कि तुम मेरे बिहेवियर की वजह से गुस्से में होंगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सब समझ में आता है। तुम्हारा फिर से थैंक्स। केसी, खाना खा लो। आ रही हूँ। जरा देखो तो, इस फोन ने मेरे टिकटॉक वीडियो को कैसे एडिट कर दिया। बढ़िया है। केसी, पहले खाना खा लो, फिर हमें दिखाना। फोटो क्वालिटी तो देखो इसकी, कितना बढ़िया है। देखो। हाँ, बहुत सुंदर है। अब खाना खाओ। तुम्हें फोन पसंद आया? बहुत ज्यादा। बस जब तक खाना खत्म नहीं होता फोन नहीं मिलेगा। सच में मॉम? ठीक है। शुक्रिया, बहुत स्वादिष्ट था। वाह, तुमने सच में खाना खा लिया। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फोन। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया? हाँ, जरूरी। बात यह है कि क्रिस आकर सब कुछ बिगाड़ ना दे। हाँ, उम्मीद है। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि क्रिस ना हो ये। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाय। अब निकल। मैं यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तुम फिर से? तुम कब तक परेशान करोगे? और तुझे केसी से मिलने का कोई हक नहीं है। मेरा हक है ये तो। ये देखो, अदालत का अधिकार। क्या उन्होंने तुम्हें केसी से मिलने की परमिशन दे दी? हाँ, और आज थर्सडे है। कैसे? क्या? पापा,
बेटी। तुमने उन्हें नहीं निकाला? केसी को अब तुझसे थर्सडे को मिलने की परमिशन है, ठीक है ना? अब निकल। लेकिन आज थर्सडे है। बिल्कुल, तो तैयार हो जाओ और सैर पर चलते हैं अपन दोनों मिलके। बढ़िया। ये जल्दी हो जाऊंगी। तो बताओ तुम, कैसा चल रहा है सब स्कूल में तुम्हारे? सब अच्छा है। तो फिर तुमने अपना फोन खुद ही ठीक कर लिया? ना, टेलर ने मुझे दिया था। देखो तो इसमें क्या है, देखो। वेल, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता। अरे ठीक है। ना, शायद फोन बाद में चला लेना। उप्स, सॉरी। तो हम क्या करेंगे? अम्यूजमेंट पार्क या जू चले? हाँ बताओ। हाँ? वैसे मेरे पास इतने तो पैसे नहीं हैं। समझ गई। तो क्या तुम्हें बलून चाहिए? बताओ। ये देखो कितना मस्त बन गया। डैड, वो प्लास्टिक बैग है। तो क्या हुआ, जब तुम छोटी थी तो यही पसंद था? मैं तब 5 साल की थी। हाँ ठीक है। हाँ, क्या तुम्हें जू नहीं जाना था मंकीज देखने? तुम्हें? हाँ, पर वहाँ और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। बस कुछ मत बोलो, हम देख लेंगे। हाँ सॉरी। अरे वो देखो। डैड प्लीज रुक जाइए। नहीं, डैड अभी मंकी मंकी खेलना चाहते हैं। डैड, सच में बस अब घर चलिए। जैसा तुम चाहो, बताओ। तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, हमने घर पर रहने का फैसला किया। हाँ, वाह लाजवाब। ये तो मेरे पसंदीदा कलाकार की पेंटिंग है। देखो तो उसे। हाँ। ये पेंटिंग कहाँ से मिली आपको? ये पेंटिंग्स तो ऑक्शन में तेजी से बिक जाती है। खैर, मेरे कुछ सोर्सेस हैं और मुझे पता चला कि तुम्हें ये काफी पसंद है, तो मैंने उसे मंगवा लिया। बहुत सुंदर है। ओह माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मॉम को दिखाने जा रही हूँ। तू मेरी बेटी को खरीद सकता है? तुझे लगता है वो मेरी बेटी है? तुझे कभी भी भावा नहीं करेगी। देख लेते हैं वो भी। क्या है पेंटिंग में? खुद बना लूंगा, इससे बढ़िया बना लूंगा मैं। तो अरे लेकिन बनाऊंगा कैसे, ये तो पता नहीं है। वो ये सही है, ये यहाँ रख लेता हूँ और बैठ के बनाता हूँ। खुल गया, ये डाल लिया, ये मिला लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये कूल है। डैड, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया पेंटिंग बना दूं। क्या तुम मेरी बार्बी डॉल से पेंटिंग कर रहे हो? हाँ, तो मुझे ब्रश नहीं मिल रहे थे। क्या आप सीरियस हो? ये मेरी डॉल है, आपने उसे बिगाड़ दिया। कैसी तुम सालों से इन डॉल से खेली भी नहीं थी यार। मुझे लगा ये आपको उसे छूना ही नहीं चाहिए था, ये कलेक्टर्स एडिशन है। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, बस उसे ठीक कर दूंगा। उसे मैं मत छूना, आप सब बिगाड़ देते हो, इसलिए मॉम ने आपको छोड़ दिया। देखो बेटी, ऐसा मत करो। चले जाइए, मैं आपको अब देखना नहीं चाहती। शायद हमें किसी को बुला लेना चाहिए। पता नहीं, अभी अच्छा समय नहीं लग रहा। हाँ, उसका किसके साथ झगड़ा होना ये सोचा नहीं था। क्या तुम लोग मूवी देख रहे हो और मुझे बुलाया भी नहीं आपने? सॉरी जान, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हमने सोचा तुम झगड़े के बाद अपसेट हो सकती हो। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। पक्का सब ठीक है? हाँ, मैं घर पर हूँ, अपनी फेवरेट मूवी देख रही हूँ, दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स के साथ। नहीं शुक्रिया। मेरी बच्ची ऐसा क्यों किया? अब मुझे तेरी याद आ रही है। मैं बिजी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो यार। दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। लगता है पूरी तरह से पागल हो गई है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बदतमीज कहेंगे। ओह, तुम टाइलर नहीं हो। क्या? मैंने आपकी आवाज को टाइलर की आवाज समझ लिया। सॉरी। अरे तो
तुमको टाइलर क्यों चाहिए और तुम उसे यहाँ क्या ढूंढने आई थी? मैं उसे शहर के आधे हिस्से में ढूंढ चुकी हूँ। वो मेरा एक्स पति है और एक धोखेबाज है। धोखेबाज है? वो बड़े ही बदतमीज लोग हैं। वो लोगों का भरोसा जीतते हैं, उन्हें अपनी बातों में लाते हैं, उनके पैसे चुराते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो तो बहुत अमीर है और गिफ्ट वगैरह देता है सबको। हाँ बिल्कुल, वो लोगों को भटकाने के लिए गिफ्ट्स देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं और बच्चे और पत्नियों को छोड़ देते हैं। अरे यार, कैसी और किट्टी तो उसके कब्जे में और खतरे में, वो उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। कौन कौन? चलो रास्ते में समझाता हूँ। किट्टी कैसी, जल्दी आओ यहाँ पे। चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको देखना नहीं चाहती। और अब एक गरीब औरत को भी साथ ले आया। क्या तुमने मुझे गरीब औरत कहा? चुप रहो, ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। ये क्रिस्टी, ये टाइलर की पुरानी पत्नी है। कौन? क्या आप मेरे पति की पुरानी पत्नी को मेरे सामने लाए हो? ये यहाँ क्या कर रही है? उस क्रिमिनल से निपटने के लिए। बताओ टाइलर कहाँ है? चिल्लाओ मत, वो काम पर है। क्यों? टेलर ने क्या किया है? वो क्रिमिनल क्यों है? उसने मुझे धोखा दिया है और कई औरतों और बच्चों को भी। टाइलर पत्नियों के घर बेच रहा है और पैसे लेकर भाग जा रहा है। उसने सारे गिफ्ट्स भी लिए हैं। ये सच में बकवास है। मैं ये नहीं मानती। बहुत हो गया, इस औरत को अभी यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन किट्टी, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारे गिफ्ट्स भी बेच देगा। झूठी कहानी बंद करो। मॉम, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो यहाँ से बाहर जाओ, हमारे घर से जाओ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि टाइलर एक धोखेबाज है? और अगर वो सच बोल रहे हो तो? तुम कैसे विश्वास कर सकती हो? क्रिस टाइलर से नफरत करता है, वो उसे छुटकारा चाहता है। लेकिन वो औरत को देखकर तो लग रहा था वो सच बोल रही थी। वो तो बस कोई गरीब महिला थी। हेलो मेरे प्यारे परिवार। हेलो, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मैंने एक बड़ी डील को क्लोज किया और काफी पैसे भी कमा लिए। अरे वाह, बधाई हो। मैं ऑफिस में अपने इन डॉक्यूमेंट्स को रख के आता हूँ और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, ओके? ओह, लगता है टाइलर ने कुछ गिरा दिया है। पढ़ लेती हूँ। मॉम, ये देखो, इसे पढ़ो। एक घर बेचने का समझौता? हमारा घर? ओह, मैंने गलती से कुछ पेपर्स गिरा दिए, क्या तुमने देखे? खैर, ये क्या है? तुम हमारा घर बेच रहे हो? माँ, ये एक धोखेबाज है। मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। मैं और जल्दी भेज दूंगा इसे। पकड़ो उसे। रुको! तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ लिया। केसी, पुलिस को बुलाओ। नहीं, पुलिस नहीं, रुको। फिर से धन्यवाद क्रिस। माफ करना, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। और मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं टाइलर के महंगे गिफ्ट्स के भावनाओं में बह गई थी और मैंने आप पर शक किया। साफ बात यह है कि अब सब कुछ ठीक है और तुम्हारा घर भी अब तुम्हारा ही है। टाइलर जिसका हकदार था उसे वो मिला। तुम्हारा भी धन्यवाद क्रिस्टी। माफ करना, मैंने तुम्हें एक बेघर महिला कहा था। हाँ, सब समझती हूँ। मॉम, अब जब सब ठीक हो गया है तो क्या पापा वापस हमारे साथ आ सकते हैं? तुम जानती हो बेटा, तुम सही हो। शायद मैं इनसे फिर से प्यार करने लगी हूँ। जरूरत नहीं है, मेरे पास छोटा सा एक घर तो है ही ना, और नई प्यार करने वाली भी। क्या आप दोनों साथ हैं? हाँ, और तुम देखने आ सकती हो। आपके गैराज में? मुझे तो बस यही लगता है कि साथ रहने के लिए बस प्यार की जरूरत है और किसी भी चीज की नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही साथ रहो। वैसे तो मैं बताऊं, क्रिस्टी वैसे बहुत अच्छी कुक है। यही मैं चाहती हूँ अपनी सहेली के लिए। हमारी फिल्मिंग का दिन समाप्त हुआ। अरे ये क्या हो रहा है यार? मेरा दिमाग बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ। अरे चुप रहो सब लोग, मुझे नहीं बोलने दो। मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास एक बढ़िया सी खबर। ये काडू है। हाँ, काडू है। हमारा एक पार्टिसिपेंट आज कम बैक करने वाला है और तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कौन। अरे गया लड़की। हाँ? ये एक मेल पार्टिसिपेंट है। वैसे बहुत इग्नोर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए और ये वही है। वही है। मैं
केला खाऊंगा, भैंस की टांग ये भी नकली है, सब नकली है। हमें कोई भी इससे लेकिन खिलाऊंगा क्यों? कभी भी, क्यों? जो भी हो। मजेदार बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो यहाँ पे कल आ जाएगा, वो यहाँ पे कल आ जाएगा, बता दो रहा हूँ मैं। वो यहाँ पे कल आ जाएगा और छा जाएगा सबके सामने, ऐसे मेरे हाथ क्या मैसेज आया हमें? पता नहीं कैसे हम भी ये सभी खबर इसे जानते हैं। फैल जानी चाहिए बस। अरे वाह। मुझे नहीं पता ये कैसे ये होगा। सबसे जानती है। तुम्हें पता है? अरे, तुम्हें पता है या बताओ मुझे नहीं पता कि किसके पास है। तुम सब उसे जानते हो यार, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बता दो। क्या खराब बात है। अब बता भी दो। नहीं पिलाऊंगा। अरे बताओ प्लीज प्लीज। चलो बोलो। अरे बता दो। क्या बात है। हमें उसका बेसब्री से इंतजार है और तुम भी बहुत उसका उत्साहित इंतजार कर हैं, रहे थे। मुझे अभी भी यकीन हो नहीं रहा। वैसे लोगों, हमारा अगला वीडियो जरूर देखना। वाओ मैं नहीं कर सकती सचमुच। अरे मैं तो उनका कब से इंतजार कर रहा था। किसी भी स्थिति में गाइस अपना अनुमान कमेंट्स में लिखो और हम देखेंगे कि कौन सही है, लेकिन हमें तो पहले से ही पता है वैसे। लेकिन हमें जिज्ञासा है। कमेंट्स देखे बहुत ये ज्यादा दिमाग लगाने वाला है, लेकिन हमें जिज्ञासा है कि आप अनुमान लगाएंगे, तो कृपया करके अपने गेसेस को कमेंट्स में लिखो। हम इसे जरूर पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन है। और पता लगाने के लिए आप हमारा वीडियो देखना ना भूलें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो को छोड़ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत उत्सुक हूँ और कल मैं यहाँ पहले पहुंचूंगी ताकि मैं देख सकूं। तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि जब वीडियो जारी हो तो आप अपने दोस्तों से पहले जान सके कि कल हमारे पास कौन सा चार्मिंग लड़का आ रहा है। समझे आप लोग? तो बस जो भी मैंने आपसे कहा है जल्दी से कर डालिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं ये जानती हूँ कि आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। जो बड़ा सब बढ़िया हमारा दोस्ताना घर प्यार सब कुछ बना रहे। आप लोग हैं हमारी प्यारी टिम फैमिली। तो लाइक करे और कमेंट करे और जैसा कि मैंने कहा सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों को बताए और चलो आगे बढ़ते हैं। मैं हर वीकेंड उनके साथ बतखों को खाना खिलाने जाती थी। मुझे दो, अब तुम्हारी बेटी नहीं है। सुन कबाड़िया, मैं उसका बाप हूँ, समझा? क्या सही में यार? अरे मेरा टर्न था यार। ओह ठीक है। तुम्हें खाने के लिए रुकना होगा। नहीं रुक सकता। प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। नहीं रुका जा रहा। क्रिस टायलर को सहन नहीं कर सकता और वो करना चाहते हैं। तू भला ऐसे किसी बच्चे को कैसे चुरा सकता है? चोरी? मेरी बच्ची। वेल, मैंने आपसे बिना पूछे धागा लिया इसके। पिंकी। भूल गई। क्या आप मुझ पर हर टाइम नजर रखने वाली हो? हाँ। तो फिर भाग जाऊंगी सब जी।